नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 64.86% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और 6 मंत्रियों समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का लगाया आरोप और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया पलटवार। कहा, भाजपा और आरएसएस खत्म करना चाहती है आरक्षण। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर आम और खास सभी ने अपनी भागीदारी का निर्वहन किया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि इस चरण में शाम 5 बजे तक 64.86% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जनरल इलेक्शन विधानसभा फेज 1 5 बजे का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 64.86%। इसमें सबसे ज्यादा खरसावां का 77.32, उसके बाद बाहरागोड़ा 76.15, फिर लोहरदगा 73.21, पोटका 72.29, मांडर 72.13। तो ये डिटेल एसी वाइज आपको रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। और इसके साथ ही जो मॉक पोल के दौरान और जो एक्चुअल पोल के दौरान सबसे कम हुआ है रांची में 51.5, उसके बाद जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर ईस्ट 56.72, हजारीबाग 57.65, कांके 57.89। बाकी जो रिप्लेस हुआ है ईवीएम मॉक पोल के दौरान और एक्चुअल पोल के दौरान, मॉक पोल के दौरान 104 बैलेट यूनिट, एक्चुअल पोल के दौरान 75 बैलेट यूनिट, कुल 179 बैलेट यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट मॉक पोल के दौरान 114, एक्चुअल पोल के दौरान 47, कुल है आपका 161। और वीवीपैट मॉक पोल के दौरान 240 और एक्चुअल पोल के दौरान 180, टोटल है 420। पहले चरण में 73 महिलाओं सहित 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में कायद हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद मतदानकर्मी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वजगृहों में जमा कर रहे हैं। रांची जिले में पड़ने वाले सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति में वज्रगृह बनाया गया है, जहां मतदानकर्मी ईवीएम जमा करा रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। दोनों चरणों के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं सिमडेगा, जहां मतदान संपन्न हुआ है। मनोज जी, आपके इलाके में मतदान को लेकर मतदाताओं में दिन भर कैसा उत्साह रहा? जी, विधानसभा चुनाव के तहत मतदान को लेकर सिमडेगा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों सिमडेगा और कोलेबिरा में काफी उत्साह का वातावरण बना रहा। जिले में सुबह में हल्की ठंड और दोपहर में तेज धूप का मतदाताओं के उत्साह पर कोई असर नहीं दिखा। जिले में कुल 574 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 61 मतदान केंद्रों में शाम के 4 बजे तक और अन्य मतदान केंद्रों में 5 बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन की सक्रियता बनी रही, वेव कास्टिंग होती रही और ड्रोन से भी निगरानी होती रही। जिले में 2500 मतदान कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ कार्य किया। वहीं 4000 पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय दलों ने जिन मुद्दों को सामने रखा, मतदाताओं ने उन मुद्दों पर भी विचार किया, लेकिन स्थानीय मुद्दे जैसे मूलभूत समस्याओं का समाधान, जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ना, जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने, रोजगार उपलब्ध कराने, पलायन और मानव तस्करी पर रोक जैसे मुद्दे भी हावी रहे। इधर रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज रांची जिले के रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़ विधानसभा सीट के लिए चुनाव संपन्न हो गया। मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न होने के साथ कई हाई प्रोफाइल चेहरों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा, शिल्पी नेहा तिर्की, डॉक्टर जीतू चरण राम, सुरेश बैठा, अजय नाथ सहदेव, गोपाल कृष्ण पातर समेत कई दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाताओं ने कर दिया है। इससे पहले आज अलग अलग मतदान केंद्रों पर आम और खास लोगों ने एक साथ लोकतंत्र के महापर्व को मनाया। राज्य के प्रथम नागरिक और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन ने मतदान किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने पूरे परिवार के साथ सुबह सुबह मतदान किया। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने मां, पिता और पत्नी के साथ मतदान किया। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम देखने को मिला। कुल मिलाकर एक अच्छे माहौल में रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर लोगों ने मतदान किया और लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव के रूप मनाया। राज्य में पहले चरण के लिए हुए मतदान के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा लोगों के दिलों में बसती है और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का भरोसा है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। यहाँ जनता नहीं, हमारा परिवार है। जनता मेरे दिल में बसती है और हम जनता के दिलों में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर श्रद्धा और विश्वास है। विकास के लिए लोग भाजपा के साथ हैं। विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होने जा रही है। झारखंड में जो हमारा गठबंधन है एनडीए, वो स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहा है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी दोहराया कि राज्य में अगली सरकार एनडीए की होगी। देखिए, आज का चुनाव का जो परिणाम है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मैं जहां में भी पूछा, सब बोला दादा हम आगे हैं। तो आज खाली मैं इतना ही कामना करता हूं, अच्छा से चुनाव हो जाए, शांति से समाप्त हो। इधर एनडीए के घटक दल जदयू ने भी दावा किया है कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि हेमंत सरकार की नाकामी का एनडीए को लाभ मिलेगा। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 5 सालों में झारखंड को जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने लूटा है, झारखंड को लूटने वाले सरकार को इस बार यहाँ के लोग विदागी देंगे और एनडीए की सरकार लाएंगे और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि राज्य में माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। यह गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा। हर पार्टी, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा रखता है और वो जीतने की उम्मीद रखता है। 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर का भी दावा है कि हेमंत सरकार के कामकाज का लाभ इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने 5 वर्षों में काम किया है, जो युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, तमाम झारखंड के लोगों को जो हमने उनको अधिकार देने का काम शुरू किया है, जो पिछले 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो नहीं हुआ था। लगातार हम लड़ाई लड़ते रहे। अधिकारों से वंचित करने वाली एजेंसियां हैं वो लगी रही, बावजूद हम काम करते रहे। उस काम को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो झारखंड के लोग हैं उनको उनका हक देना चाहते हैं। इस वजह से हम आज मैदान में। इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक राजद को भी भरोसा है कि राज्य में एक बार फिर झामुमो, राजद और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यों से लोग बेहद खुश हैं। झारखंड में एकदम माहौल जो है इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में है। इस बार पुनः हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। कई सरकार ने योजनाएं जो चलाई हैं जो लोगों के लिए लाभकारी साबित हुआ है और लोग पुनः चाहते हैं जो काम करने वाली सरकार दोबारा है, ना कि नफरत फैलाने वाली। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी हार मान लेनी चाहिए। झारखंड की जनता अब तय कर चुकी है कि हमें विकास के साथ जाना है, हमें नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं जाना है, हमें हेमंत सोरेन के साथ जाना है। मैया सम्मान निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा इस चुनाव में। और जो रुझान आ रहे हैं झारखंड
मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के समर्थक भारी संख्या में लाइन में हैं। महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और हम फिर एक बार बहुत मजबूती के साथ जो एक कमिटमेंट दिखता है यहाँ की जनता का, उसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ पूरी बहुमत के साथ हमारी सरकार आ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सबका अरमान है करे मतदान है, देश को बनाने में देना योगदान है। मतदाताओं की टोली चली ओ चली, चलो रे निकलो सब गांव घर से, चाचा चाची भैया भाभी बेटा बेटी मेहरारू सब निकलो। याद रखना इस बार सब परिवार मतदान। ये पर्व है हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है। निशाना जो तूने साधा इस बार सब परिवार मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा चुनाव की 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के देवघर और गोड्डा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने सारठ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड की सबसे बड़ी चिंता है। विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है। आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। एसटी कहते ही सारा आदिवासी समाज इकट्ठा हो जाता है, एससी कहते ही सारा दलित समाज इकट्ठा हो जाता है, ओबीसी कहते ही सारा पिछड़ा समाज एक हो जाता है। ये सामूहिक शक्ति जो बनी है ना, ये कांग्रेस वाले इसे तोड़ना चाहते हैं। कोयलांचल और संताल के चुनावी समर को जीतने के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी जोर लगा दिया है। इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने भी आज विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। श्री सोरेन ने सिंदरी और बाघमारा समेत कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान श्री सोरेन ने भाजपा और आरएसएस पर पलटवार करते हुए आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। निरसा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। महंगाई बढ़ा करके आसमान पहुंचा दिया, महंगाई घटाने का नाम नहीं ले रहा। हर स्कूल कॉलेज का किताब कलम दाल रोटी चावल सब्जी सब महंगा। महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें गैस सिलेंडर 450 टका में मिलता था। लोहरदगा के पूर्व विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सदनू भगत का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। सदनू भगत एकीकृत बिहार में वर्ष 1995 में पहली बार लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राज्य में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 18 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात बने रह सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 64.86% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और 6 मंत्रियों समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद।
एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का लगाया आरोप और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया पलटवार। कहा भाजपा और आरएसएस खत्म करना चाहती है आरक्षण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।